हेलो दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग माजी की रवायतों और कहानियों पर ईमान रखते हैं। गांव के अतराफ में एक पुराना कब्रिस्तान था जिसकी पुरस्रारियत ने हर वक्त वहां जाने वालों को डरा दिया था। कब्रिस्तान की फ़िज़ा में एक ऐसी बेनाम खौफ भरी हुई थी जो रात के वक्त और भी बढ़ जाती थी। लोगों का कहना था कि कब्रिस्तान में एक जिन रहता है जो ऊंट की शक्ल में ज़ाहिर होता है और रात के वक्त लोगों को नुकसान पहुंचाता है। गांव की अक्सर रातें चांदनी होती थीं, लेकिन कब्रिस्तान की तरफ जाने वाली सड़क हमेशा तारीक और सुनसान रहती थी। गांव के लोग अक्सर कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए बच्चों को बताते कि वहां रात के वक्त जाने से बचो, वरना जिन के कहर से दो चार हो सकते हो। छोटे बच्चे जिनकी कहानियों से डरते, रात को घर से बाहर जाने से खौफजदा रहते थे। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का वसीम आया। वो बहुत बहादुर और मुहिमजू था। उसने गांव के लोगों की कहानियां सुनी थी और उसने फैसला किया कि वो इस जिन का राज मालूम करेगा। वसीम ने गांव के बुजुर्गों से कहा, मैं कब्रिस्तान जाऊंगा और देखूंगा कि ये सब कहानियां सच भी हैं या नहीं। बुजुर्गों ने इसे बहुत समझाया, लेकिन वसीम अपनी जिद पर कायम रहा। रात के वक्त जब चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, वसीम कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही वसीम ने महसूस किया कि फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी है। हवा चल रही थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कब्रिस्तान के अंदर आते ही वसीम ने देखा कि हर कब्र पर छोटे बड़े पत्थर रखे हुए थे, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ लोग बहुत इज्जत से दफन किए गए हैं। अचानक वसीम ने सुना कि कुछ भारी कदमों की आवाज़ आ रही है। उसने फौरन गर्दन मोड़ी और देखा कि एक बड़ा ऊंट कब्रिस्तान के अंदर चल रहा है। ऊंट का जिस्म चमक रहा था और उसके पीछे धुआं सा उठ रहा था। वसीम ने दिल मजबूत करते हुए ऊंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की। ऊंट ने अचानक इसे देखते ही गुस्से से धाड़ मारा और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वसीम ने सोचा कि ये जिन है, लेकिन इसने घबराने की बजाय ऊंट की तरफ बढ़ना शुरू किया। वसीम ने देखा कि ऊंट की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, ऊंट ने एक कड़ी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वसीम ने कहा, मैं इस हकीकत को जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और क्यों लोगों को नुकसान पहुँचाते हो। ऊंट ने कहा, मैं एक जिन हूँ जो लोगों की नाफरमानी के सबब यहाँ फंस गया हूँ। मैं रात के वक्त लोगों को डरा कर उनकी नाफरमानी का बदला लेता हूँ। वसीम ने जिन को समझाया कि लोगों को डरा कर कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इससे सिर्फ नफरत और खौफ बढ़ता है। उसने जिन को यकीन दिलाया कि अगर वो अपनी रविश बदल ले तो वो भी अमन और सुकून हासिल कर सकता है। जिन ने वसीम की बातें गौर से सुनी और उसने फैसला किया कि वो अपने बुरे अमल को छोड़ देगा और लोगों को तंग करना बंद कर देगा। वसीम ने जिन को बताया कि उसका दिल बड़ा होना चाहिए और उसे मुआफ़ कर देना चाहिए। जिन ने वसीम की बातों पर अमल किया और उसने अपनी रविश बदल ली। कब्रिस्तान की फ़िज़ा पुरअमन हो गई और लोगों ने रात के वक्त कब्रिस्तान के करीब जाने में सुकून महसूस किया। गांव के लोग वसीम की बहादुरी और जिन की तब्दीली पर हैरान थे। वसीम ने जिन के साथ दोस्ती की और गांव के लोगों को बताया कि कभी कभी हमें मुश्किल हालात में भी उम्मीद और हमदर्दी की ज़रूरत होती है। जिन ने गांव के लोगों से माफ़ी मांगी और उनकी दुआओं से अपनी ज़िंदगी में सुकून पाया। दोस्तों, चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी की जानिब। गांव के लोग कहते थे कि कब्रिस्तान में रात के वक्त एक खौफनाक गुड़िया रहती थी जो न सिर्फ बच्चों को डरा देती थी, बल्कि बड़े भी इसके नाम से लरजते थे। और उस गुड़िया की आंखों की चमक और चेहरे की हंसी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती थी। इस कहानी की जड़ें गांव के सबसे पुराने ख़ानदान की तारीख में है, जहां पुराने राज और कहानियां दफन थीं। गांव का कब्रिस्तान, जो गांव के शुमाल में एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर वाक़ था, एक पुरस्कार जगह बन चुका था। लोग वहां जाने से डरते थे और रात को इसके करीब से भी नहीं गुजरते थे। बच्चे जब रात को बाहर खेलने के लिए निकलते थे तो उनकी माएँ उन्हें सख्ती से मना करती थी कि कब्रिस्तान के करीब ना जाएं, वरना खौफनाक गुड़िया इन्हें उठा लेगी। ये खौफनाक गुड़िया किसी भी वक्त दिखाई दे सकती थी, लेकिन इसके ज़ाहिर होने का वक्त ज़्यादातर रात को होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे
कि गुड़िया की आंखें चमकती थीं और उसका चेहरा ऐसे मुस्कुराता था जैसे किसी बदकिस्मती की तवक्को हो। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़की निदा आई जो सहाफ़त की तालबा थी। निदा ने गांव के लोगों से गुड़िया के बारे में सुना और उसने इस खौफनाक कहानी को हकीकत में बदलने का इरादा किया। उसका मकसद था कि वो इस गुड़िया का राज बेनकाब करे और लोगों के खौफ को दूर करे। निदा ने गांव के लोगों से इसके बारे में तफसील से पूछा और सुना कि ये गुड़िया गांव के सबसे पुराने घर में रहती थी। निदा ने फैसला किया कि वो इस घर का दौरा करेगी और देखेगी कि ये सब कुछ हकीकत है या सिर्फ अफवाहें हैं। निदा ने शाम के वक्त घर का दौरा करने का इरादा किया ताकि कब्रिस्तान में रात की तारीकी का सामना ना करना पड़े। घर एक पुराने और खस्ता हाल मकान में था। इसकी दीवारें दरख्तों और झाड़ियों से ढकी हुई थी। मकान के दरवाजे पर एक बड़ी खिड़की थी जिसके पट खुले हुए थे। निदा ने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर दाखिल हुई। मकान का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही खस्ता हाल था जितना बाहर का। हर तरफ गर्द और मक्खियों का राज था। निदा ने देखा कि कमरे में एक सुर्ख रंग की गुड़िया रखी हुई थी जो ऐसे नजर आती थी जैसे सदियों से यहाँ रखी गई हो। गुड़िया का चेहरा इंतहाई खौफनाक था। आंखें बड़ी और चमकदार थीं और मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे किसी के दिल में खौफ भर दिया हो। निदा ने दिल को मजबूत करते हुए गुड़िया के करीब जाकर उसका जायजा लिया। निदा ने गुड़िया के हाथ में एक पुराना कागज देखा जिस पर कुछ इंकशाफात दर्ज थे। कागज में लिखा था कि यह गुड़िया एक पिछली सदी की लड़की है। इस गुड़िया के साथ कुछ जादुई ताकतें जुड़ी हुई थीं। निदा ने कागज को एहतियात से पढ़ा और समझा कि गुड़िया का मकसद इनको सजा देना नहीं बल्कि इनकी मदद करना था। लेकिन लोगों ने इसके खौफनाक चेहरे की वजह से इसे खौफनाक समझ लिया था। निदा ने गुड़िया के साथ कुछ वक्त गुजारना शुरू किया और देखा कि गुड़िया की आंखें जैसे बदलने लगीं। उसने महसूस किया कि गुड़िया की मौजूदगी में एक सुकून की लहर है जो गांव में लोगों के दिलों तक पहुंच सकती है। निदा ने गुड़िया के साथ कई रातें गुजारी और उसकी हंसी को एक दोस्ताना इशारे में तब्दील करने की कोशिश की। उसने गुड़िया के साथ बातचीत की और इसे बताया कि लोगों को इसकी असल हकीकत समझने की ज़रूरत है। निदा ने गुड़िया को अपने अल्फाज और मोहब्बत से पुरसुकून करने की कोशिश की। एक रात जब निदा गुड़िया के करीब बैठी हुई थी, अचानक गुड़िया की आंखें चमक उठीं और उसने एक नरमी से मुस्कुराया। निदा ने देखा कि गुड़िया का चेहरा खौफनाक की बजाय मेहरबान और दोस्ताना हो चुका था। निदा ने गुड़िया की मौजूदगी की बात गांव के लोगों को बताने का इरादा किया। उसने गांव के लोगों को सच्चाई के बारे में आगाह किया और उन्हें बताया कि गुड़िया उनकी मदद करना चाहती है, ना कि उन्हें डरा कर रखे। निदा की बातों को सच मानकर गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया के करीब आने लगे। उन्होंने देखा कि गुड़िया की मौजूदगी में एक पुरस्रार सुकून है जो उन्हें पिछले खौफ से निजात दिलाने में मददगार साबित हो रही थी। गांव के लोगों ने गुड़िया को एहतराम देना शुरू किया और उसे अपनी परेशानियों के हल के तौर पर देखना शुरू किया। गांव के लोग गुड़िया के साथ बातचीत करने लगे और उसकी मदद से अपनी मुश्किलात को हल करने की कोशिश की। निदा ने देखा कि गुड़िया की आंखों की चमक अब अमन और सुकून की अलामत बन गई थी और लोगों का खौफ ख़त्म हो चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे खौफनाक तस्वुरात हकीकत में महज हमें अपनी असल ज़रूरत को समझने की राह दिखाते हैं। गुड़िया जो पहले खौफ की अलामत थी अब लोगों के दिलों में मोहब्बत और सुकून की अलामत बन गई। निदा की कोशिशों और गुड़िया की मदद ने गांव की रातों को रोशन कर दिया और लोगों को ये सबक सिखाया कि हकीकत को समझने के लिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। ये कहानी बताती है कि हर खौफ की असल हकीकत को समझना ज़रूरी है। कभी कभी हम जो सबसे ज़्यादा डरते हैं वो हमारी मदद करने की ताकत रखते हैं। बस हमें अपने दिल को खोल कर देखने की ज़रूरत है। गुड़िया की कहानी एक सबक है कि हम सब की ज़िंदगी में खौफ और मोहब्बत के बीच में सिर्फ समझदारी की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की स्टोरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।